आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने लगा हूँ जिससे अफ्रीका के बारे में आपका नजरिया ही बदलने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं ऐसी एडवांस और इंसानियत को बचाने वाली टेक्नोलॉजी के जैसी कि हमने अपने ख्वाबों में भी ना देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ड्रोन्स की जो बॉम्ब्स नहीं फेंकते बल्कि जान बचाने वाली मेडिकल सप्लाईज गिराते हैं, वो भी बिना पायलट के। और इसका इस्तेमाल करके रवांडा के लोग अब तक लाखों जानें बचा चुके हैं। लेकिन इस कमाल की इन्वेंशन की कहानी जानने के लिए हमें 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है 2011 में, जब एक रोबोटिक्स इंजीनियर कीनन वायरोबेक तंजानिया ईस्ट अफ्रीका में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। तब उसको एक बुरी खबर सुनने को मिली। उसे पता चला कि इन इलाकों में पाए जाने वाले हॉस्पिटल्स में प्रॉपर मेडिकल सप्लाईज ना होने की वजह से हर रोज सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कच्चे रास्तों और टूटी हुई सड़कों की वजह से जरूरी चीजें जैसे वैक्सीन और ब्लड हॉस्पिटल को डिलीवर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जिन पेशेंट्स का इलाज पॉसिबल भी हो वो भी बच नहीं पाते। इस बात ने मानो जैसे उसका दिल तोड़ दिया और उसने फिर पूरी मोटिवेशन के साथ इस मसले का हल निकालने के लिए एक ऐसा मिनी एयरक्राफ्ट बनाया जो इन इलाकों में पाए जाने वाले हॉस्पिटल्स को जरूरी मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने का काम कर सके। और इस तरीके से जिप लाइन वजूद में आया। जब दूर दराज किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को अर्जेंट ब्लड की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर ये जानते ही जिप लाइन की ऐप पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है और यहाँ से इस सिस्टम के अमेजिंग प्रोसेस का आगाज होता है। यहाँ बैठी टीम को जैसे ही नोटिफिकेशन नजर आती है वो फौरन से भी पहले कोल्ड स्टोरेज से ब्लड निकाल के स्कैन करते हैं, उसे पेपर मैश में रैप करते हैं ताकि पैकेज डैमेज ना हो और फिर इसे पैराशूट लगे डब्बे में डाल दिया जाता है। इस रेडी पैकेज को फिर इस विंडो बॉक्स में रख के घंटी बजाते हैं। फिर दूसरी तरफ से इसको एक बंदा निकाल के ड्रोन में घुसा देता है। इस प्लेन को फिर इस गुलाम लॉन्चर पर रख के उसकी विंग और बैटरी फिट की जाती है और फाइनल चेक करके लॉन्च बटन दबा दिया जाता है। 1 सेकंड के अंदर इस प्लेन की स्पीड 0 से 104 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और प्लेन उड़ान भर लेता है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे काम में बस 2 मिनट का टाइम लगता है। ये प्लेन अब हवा पर तैरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसको उड़ा कौन रहा है? अरे आप ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि ये अपने आप ही उड़ता है। जी हाँ, ये प्लेन जीपीएस की मदद से 40 किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है जहाँ उस बच्चे को खून की जरूरत थी। इस हॉस्पिटल तक पहुँचने में इस ड्रोन को बस 20 मिनट का टाइम लगता है और जैसे ही अपनी लोकेशन पर पहुंचा, इसका दरवाजा खुला और पैकेज पैराशूट की मदद से जमीन पर आहिस्ता से आ गिरा। फिर जो डॉक्टर बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था वो भागा भागा आता है, इसमें से ब्लड निकाल कर उस पेशेंट को लगा देता है और इस तरीके से उसकी जान बचा ली जाती है। लेकिन इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। पैकेज गिराने के बाद ये अपनी दिशा बदल लेता है और वापस उसी जगह जाने लगता है जहाँ से इसे रवाना किया गया था। और जब ये अपने ठिकाने पर पहुँचता है तो इसे कैच करने के लिए वहाँ एक रोबोट तैयार खड़ा है जो अपने आर्म्स में लगी रस्सी इसके पीछे लगे हुक में फंसा के इसे पकड़ लेता है। फिर क्रू मेंबर्स आके इसकी बैटरी और विंग्स निकाल लेते हैं और ये छोटा जहाज अगली फ्लाइट के लिए तैयार कर दिया जाता है। इस तरीके से एक दिन में ये कंपनी 500 से ज्यादा डिलीवरीज करती है। और मजे की बात ये है कि ये सर्विस 24 घंटे अवेलेबल है, चाहे दिन हो या रात। और यहाँ तक कि बारिश होने की सूरत में भी ये जांबाज ड्रोन्स हार नहीं मानते और मुस्तकिल रेस्क्यू मिशंस पर जाते रहते हैं। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक ड्रोन्स अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को बचा चुके हैं। जिप लाइन का ये कारनामा सच में काबिले तारीफ है और रवांडा के लोगों ने इस सिस्टम को चला के और इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा के ये साबित कर दिया है कि अगर आप पूरे दिल से इंसानियत की खिदमत करना चाहें तो आप लाखों जानें भी बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी जरूर पसंद आएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके आप भी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।